ओके, तो शुरू करते हैं। कल हम क्या कर रहे थे? यू आर डूइंग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट? यस यस सर। ठीक है, तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उसके बेस्ड एक दो क्वेश्चंस और करेंगे। बढ़िया क्वेश्चंस है। उससे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले वो करते हैं, फिर उसके बाद विल डू एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कर दो। मेरे पास ये क्वेश्चन दे रखा है। आपको मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगाना है इसमें। जो एक्सरसाइज 0 में पार्ट ए में 6th क्वेश्चन था वो रह गया था, वो इसलिए इसी वजह से छुड़वाया था कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का था, राइट? तो वही है, तो देखो कैसे करोगे, लगाओ दिमाग जरा। हाँ जी, आंसर्स। नहीं नितेश, दीप्ति करेक्ट। हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो पोजीशन चेंज ना करे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास इज एट द सेम पोजीशन। तो जहां पे सेंटर ऑफ मास पहले है अभी भी वहां होना चाहिए, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बी 0, है ना? तो लेट्स से यहाँ पे m1 को मूव करके हम किसी डिस्टेंस पे ले आते हैं इधर। प्रदीप, हाँ करेक्ट। चलो एक हिंट देता हूँ तुम लोगों को। मैं बोल रहा हूँ कि m1 जो है, मान लो m1 को मूव करा के, अच्छा एक बात बताओ, अगर m1 को मैं d डिस्टेंस से राइट की तरफ मूव कर देता हूँ, m1 अभी इधर आ गया, जैसे इनका सेंटर ऑफ मास जो था वो पहले यहाँ पे था, यहाँ पे था सेंटर ऑफ मास, लेट्स। ठीक है, अब m1 जो है इधर आ गया, और m2 को अगर हमने मूव नहीं कराया तो सेंटर ऑफ मास क्या वहीं रहेगा? नो सर। अगर m2 यहीं पड़ा रहेगा तो क्या सेंटर ऑफ मास वहीं रह जाएगा? है भाई, बोलो। नहीं सर, वो तो सेंटर ऑफ मास किधर वो जाएगा चेंज, सेंटर ऑफ मास? जहाँ भारी जो भारी ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ। लेफ्ट को जाएगा, राइट को जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या पता नहीं किधर जाएगा? दमन, यस। किधर जाएगा सेंटर ऑफ मास अगर सिर्फ m1 को मूव किया हमने? m1 पहले लेफ्ट में पड़ा था, अगर मैं m1 को राइट में ले आया, इसको डिस्टेंस d मूव करा दिया हमने राइट में, फिर आगे तो अरे अगर m1 यहाँ पड़ा है, m2 इधर पड़ा है, तो उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास यहाँ है। अब अगर m1 को हम यहाँ ले आएंगे
राइट की तरफ मूव करा देंगे तो सेंटर ऑफ मास भी तो राइट की तरफ मूव कर जाएगा। यस सर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो गई, तो मैं ये चाहता हूँ कि उसकी पोजीशन चेंज ना हो, तो मुझे M2 को किधर लेके जाना पड़ेगा, राइट में लेफ्ट में? राइट। राइट में। राइट। ठीक है, तो अगर मैं M2 को राइट में ले जाता हूँ तो भाई सारा सिस्टम मैंने राइट को मूव करा दिया, M1 भी राइट को ले गए, M2 भी राइट को ले गए, तो नहीं होगा। तो सेंटर ऑफ मास भी राइट को ही मूव कर जाएगा फिर तो। यस सर। सर लेफ्ट को ओवर ए, फिर उसकी यस तरफ आई। सर। अरे लेफ्ट को करना पड़ेगा। यस सर, लेफ्ट को करेंगे। क्या करते हो तुम लोग हैं? तो M2 को मुझे कुछ लेफ्ट में डिस्टेंस यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, सपोज यहाँ पे ले आए M2, ठीक है, इसको ले आए सपोज X डिस्टेंस इधर, ताकि सेंटर ऑफ मास भाई वहीं रह जाए, सेंटर ऑफ मास ना ही ले। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? 0। 0। तो आई कैन से दैट M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि M1 इंटू डी बाई टी प्लस M2 इंटू एक्स लेफ्ट की तरफ तो माइनस एक्स बाई टी इज इक्वल टू 0। हाँ कि ना? यस सर। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, M1D माइनस M2X इज इक्वल टू 0। यहाँ से आई विल गेट X इज इक्वल टू M1D अपॉन M2। तो लेफ्ट की तरफ मुझे M1D बाई M2 अमाउंट से मूव करना पड़ेगा इसको। अरे बात समझ में आई सबको, चमक गया ये? यस सर। ठीक है, चलो जी, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। आज नितिश नहीं है क्लास में? हूँ सर। अच्छा नितिश, मैंने कहा तेरी कहानी सुनानी थी ना आज। कौन सी सर? नितिश की, और चल छोड़ यार, नितिश की नहीं, आज किसी चिंटू की लेते हैं। ठीक क्या, है, कौन सी कहानी? मुझे भी वो अभी देख के पता लग जाएगा तुम लोग को। तो क्या है, ठीक है सर। एक समय की बात है, एक था चिंटू और एक थी चिंटू की पिंकी। ठीक है, तो इसलिए मैंने फिर नीतीश को छोड़, मैंने कहा छोड़। यस सर। तो वो दोनों गए तैरने बोट में, मतलब बोटिंग करने। ठीक है, तो यहाँ है पिंकी और ये है चिंटू। ठीक है, तो पहले तो दोस्त हैं, उसके बाद लड़ाई होगी किसी बात पे, इतनी ज्यादा लड़ाई होगी कि चिंटू तो हो गया परेशान। चिंटू कह रहा मैं जा रहा हूं, तो चिंटू भाग लिया राइट की फिर तरफ, एक रह गया। कहता जो हो जाए, मेरे को पिंकी के साथ नहीं रहना, मैं तो कूद जाऊंगा। वो भाग लिया राइट को और यहाँ पे पहुंच गया, और यहाँ से कूदने ही लगा था, यहाँ पहुंच गया था, यहाँ से कूदने ही लगा था कि उसने देखा कि भाई नीचे तो मगरमच्छ है। तो कहता फिर मगरमच्छ से तो पिंकी भली है। तो इसने ये जो डिस्टेंस तय किया ये पूरी बोट का, ये था 3 मीटर की बोट है। मास हमें दे रखा है पिंकी का, लेट्स से 50 किलो की पिंकी है। ओ चिंटू भी 50 किलो का ही ले लेते हैं। ठीक है, और जो मास ऑफ बोट है वो ले लेते हैं लेट्स से 500 किलो। ठीक है, तो अब चिंटू जब ये इधर को कूदने जाएगा तो क्या बोट पीछे को जाएगी? अगर चिंटू यस राइट को गया तो बोट लेफ्ट को जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी सर। यस सर। अरे कल किया था कि नहीं किया था, जाएगी कि नहीं? यस सर, जाएगी। तो हमें ये बताना है
कि जब उसने मगरमच्छ देखा तो बोट कितना पीछे जा चुकी थी, मतलब फाइंड दी। शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। ओ ना ना, फाइंड दी। सर हाँ जी। सर बोट का वेट तो इतना ज्यादा फिर भी जाएगी पीछे। हाँ तो थोड़ी सी उसके हिसाब से जाएगी बस, अपने वेट के हिसाब से। ज्यादा होएगा तो और ज्यादा होएगा तो और कम जाएगी। फाइंड द डिस्टेंस बाय विच द बोट shifts या moves in the backward direction। इधर है नीला नीला पानी, पानी में है मगरमच्छ। इस मगरमच्छ के कारण उसको पिंकी के साथ दोबारा रहना पड़ा। दमन गुड, करेक्ट। गुनवीन नोप, दीप्ति नोप। हमने पिंकी को भेज दिया था उधर पहले, लाल रंग वाली। इतना ध्यान रखना, इधर जो लेफ्ट में जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बोट नहीं, साथ में पिंकी भी है ना। तो फंडा वैसे ही कुछ लगने वाला है जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में लगाया। हाँ भाई, गुनवीन नहीं। ओके, तो लेट्स सी। एक बात बताओ, मान लो हमें निकालना क्या है, कितना डिस्टेंस वो लेफ्ट को जाएगी। मान लो वो डिस्टेंस x है, ठीक है। अच्छा 1 मिनट रुक जाऊं, करो करो फिर, 1 मिनट, लास्ट मिनट है। लगा दो दिमाग फटाफट, जितना है सारा लगा दो।
नितेश तेरे साथ हुआ कभी ऐसा? क्या सर? ऐसा? नो सर, ऐसा तो नहीं हुआ। गुनमीन करेक्ट। नहीं जैस्मीन। दीप्ति करेक्ट। नेट 1 में किसके साथ हुआ था सर ये? मिड वन में दिव्यांशु आया ही नहीं यार आज। अच्छा, इधर भी नहीं है दिव्यांशु? नो कहाँ है सर। दिव्यांशु यार? वरुण का भी माइक नहीं चल रहा था, मतलब चल गया था लेकिन कुछ सेकंड बाद, नहीं तो वरुण के साथ हो जाता। नहीं प्रदीप। रवनूर कौन दूसरे को फेंक देगा? नीतीश। अच्छा देख ले नीतीश। क्या सर? रवनूर कह रही है कि नीतीश तो दूसरे को फेंक देगा, खुद नहीं जाएगा। चल भाग यहाँ सर से। सेंटर ऑफ मास भी संभाल लेना। ठीक है, चलो देखते हैं। मान लो ये जो किश्ती है, ये जो बोट है, वो x डिस्टेंस लेफ्ट को मूव कर गई। ठीक है, लेट अस ड्रॉ दिस। x डिस्टेंस पीछे हो गई। अब जो x डिस्टेंस पीछे हुई है, ये जो नीतीश है, नहीं नीतीश नहीं, जो चिंटू है, वो राइट को 3 मीटर गया था। यस 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 सर। ठीक है, लेकिन बोट x मीटर पीछे आ गई, तो नेट डिस्टेंस जो चिंटू है वो राइट को कितना जा पाया? 3 माइनस एक्स। 3 माइनस एक्स, करेक्ट। x तो पीछे ले गई 3 मीटर, वो अपने हिसाब से 3 मीटर आगे गया, लेकिन बोट x मीटर पीछे आ गई, तो नेट कितना बच गया आगे को? 3 माइनस एक्स। 3 माइनस एक्स, करेक्ट। तो बोट जो है वो यहाँ से, सपोज इस कॉर्नर से लेते हैं हम, ये जो है x मीटर जो है पीछे आ गई, और चिंटू जो है वो यहां से चल के इधर 3 गया था, तो कितना बचा ये? 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब जो नेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो कितनी है? 0 0 है। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हम 0 लगा दे इधर, दैट मीन्स m1 x1 या v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। राइट, यहाँ पे m1 कौन है? चिंटू। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, m1 d1 बाई t प्लस m2 d2 बाई t इज इक्वल टू 0। राइट, तो m1 है चिंटू विच इज 50 किलो, और d1 कितना है? वो चिंटू कितना आगे जा पाया नेट? 3 माइनस एक्स। d माइनस एक्स। m2 में कौन कौन है जो पीछे आए? 600 बोट और पिंकी। 600 नहीं, चिंटू को दोबारा थोड़ी लेंगे उसमें। कौन है पीछे? पिंकी और बोट। कौन कौन है? पिंकी प्लस बोट, दैट इज 550 kg। एंड जो d2 है, पिंकी और बोट कितना पीछे आए? x। बस फिल कर दो वैल्यूज। मेरे पास आ गया 50 इंटू 3 माइनस एक्स प्लस 550 इंटू x इज इक्वल टू 0। यस लेकिन x किधर? नेगेटिव साइड में, तो माइनस एक्स लेंगे। यस है ना, यहाँ पे माइनस एक्स, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो। मेरे पास क्या आ जाएगा? 150 माइनस 50x इज इक्वल टू 550x। तो 150 इज इक्वल टू 600x। तो यहाँ से मेरे पास x कितना आ गया? 1/4 मीटर आंसर।
कोई दुख दुविधा? हाँ सर जी। जैसे ना ऊपर वाला ओप्पो वाला क्वेश्चन किया था मैंने, बस उसी में वैल्यूज पुट कर दी थी, वो गलत हो जाएगा? लेकिन उससे आंसर मतलब आ रहा था। ऊपर वाले में क्या किया तुमने? M1 और M2 क्या लिया? नहीं, ऊपर वाले में सही बिल्कुल सेम कंसेप्ट नहीं है ना? M1, हाँ लेकिन सर मेरा बाई चांस आंसर सेम आ गया सर। हाँ वो तो बाय चांस हो गया, बट नहीं ऐसा नहीं है ना, उसमें तो हम इसको यहाँ एक हाँ जनरल की कैटेगरी में मान के नहीं कर सकते वैल्यूज। नहीं, बोथ आर डिफरेंट एक्चुअली, राइट? चलो जी, ये सबको क्लियर हो गया एवरीवन? यस सर। ठीक है, बाकी जनता जो सो रही है उनको भी क्लियर हो गया? एक काम करूं, चैट डिसेबल ही कर दे। यस सर, ये अच्छा है। पर सर आंसर कैसे देख लो देंगे? सर, आंसर भी देने हैं। आंसर बोल के ही देना। अब चैट नो हुई डिसेबल। सो प्लीज योर चैट में सर आंसर बोल के कैसे तो सच देंगे में कर दिया सर? आपने। सर जब आंसर देने होंगे तब एबल कर देना। अब करो तुम लोग चैटिंग। सर आपके साथ ही करते हैं हम। चलो, अब कुछ पूछना है, कुछ करना है, कुछ लिखना है तो सब बोल के। माइक चलते होंगे तो कर लो, नहीं चलते होंगे तो मत करो, फिर भगवान भरोसे। ठीक है, चलो। अब जिनके घर में पीछे कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, कोई बर्तनों की आवाज आ रही है, तो फिर जरा कमरे बंद कर लो सर आ रही है आवाज आपको? ना। किसी की नहीं आ रही, जिन सर लोगों के यहाँ माइक बंद है कंस्ट्रक्शन चल रही है सर, इसीलिए। ना। मेरी आ रही है सर? आवाज आ रही है, बस पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही। आएगी सर, वो थोड़ी देर बाद आएगी। अच्छा बोर हो रहा है साथ वाले घर में। अच्छा, बोर हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। सर मैं सोच रहा था अब थोड़ा कम बोला करूंगा। अरे बोर हो गया ना पानी वाला। हाँ हाँ, बोरवेल। अच्छा तुझे लगा बोर हो रहा है, कोई बैठा वहां पे है यस वो गाने लगेगा। मुझे भी ऐसे ही लगा था। वो साथ वाला कोई बैठा बोर हो रहा है, वो गाना शुरू करेगा, बस आएगी आवाज। ठीक है, चलो जी एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 0 में पार्ट बी में डाउट बोलो। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में क्वेश्चन नंबर 1 2। नो सर। नो सर। 3 4। नो सर। 5 6। नो सर। नो 7 तक कोई डाउट नहीं? वाह नो क्या सर। बात है। जिन लोगों के माइक नहीं चल रहे उनका भी नहीं है? सर वो तो बेचारे कैसे बोल लेंगे। चलो आज के लिए तुम लोगों को सिर्फ चांस दे रहा हूं मैं। आज मैंने ओपन कर दिया चैट, कल से आई क्लोज द चैट, ठीक है? तो अपने माइक वाइक का जुगाड़ कर लो। बता दो अगर किसी को 7 तक कोई डाउट है। चैट ओपन है। वाला बता दो क्या कह रहे हो? सर। 6th वाला। 6th वाला। 6th में गुनवीन, राइट? यस सर। गुनवीन 6th में व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दीज बॉडीज? कौन सी फोर्स है सर उनकी इंटरनल फोर्स है ना, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ए ने बी पे लगाई, बी ने ए पे लगा दी। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज ड्यू टू ईच अदर। तो दिस इज इंटरनल फोर्स। अगर इंटरनल फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी 0। खत्म। ठीक है सर। ठीक ओके है, सर। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें बहुत सारा कुछ दिया होगा, लेकिन अंत में आंसर क्या आएगा? 0 सर। Zero. ऐसे क्वेश्चन 0। सर टाइम वेस्ट करने के लिए डालते हैं हाँ ना। ऑब्वियसली, तुम लोग कंफ्यूज कैसे हो गए? नहीं तो बैठे सर ऐसे क्वेश्चन क्यों डालते हैं? हाँ, नहीं तो पढ़ने कंफ्यूज में कैसे हो टाइम गए? वेस्ट हो जाएगा। अरे वही तो मकसद है। गलत मकसद है। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 1 में बोलो पार्ट बी में कोई डाउट? 1 2 3। नो सर। सर एक बार सर। फर्स्ट क्वेश्चन बता दो, होगा कैसे? फर्स्ट क्वेश्चन, a bomb of mass m is at rest at coordinates
at the coordinate origin. अच्छा, explodes into 3 equal pieces at a certain instant. One piece is on the x, another piece x y दे रखा है. Position of the third piece निकालनी है. जागृति. यस सर. Initial center mass कहाँ है? सर वहीं पे जाते हो सर. है कहाँ है? सर मतलब क्या जहाँ पे बोली है? होता है सर वहीं पे ही है. ये क्या बोली थी? वहीं पर जहाँ पर होता है. जहाँ पर होता है. हाँ, बिल्कुल सही बात है. सर वहीं पे ही होगा अभी जहाँ पे होता है सर. जहाँ पे होता. अरे कहाँ दिया है? इधर ओरिजिन पे. रीजन पे. हाँ सर मतलब सर वहीं. वहीं हाँ ओरिजिन वहीं सर, बस भावना अपने आप समझो, समझ लो सर. भावना. वहीं सर. भावना. यस भावना सर समझो. भावना. भावना समझो. हमारा मन पढ़ लो सर, अपने आप ही वहीं समझ लो, बस अपने आप लगा लो सर जहाँ लगाना है. तो इनिशियल सेंटर ऑफ मास जो है वहीं पे फाइनल होना चाहिए. क्यों? क्योंकि जो फोर्सेस लग रही है दे आर इंटरनल. इंटरनल. तो एक्स सेंटर मास भी 0 है, वाई सेंटर मास भी 0 है, तो ठीक है. 0 इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3. तीनों हो इक्वल जाएगा सर. हो जाएगा. यस सर. अच्छा, बस वही नहीं मिल रहा था तुम्हें. वही. यस सर अभी पता लग गया वही. अच्छा ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 तक. नो सर. नो सर. 6 तक. सर नो सर. 6. two boats of masses. दो बोट्स हैं, दोनों पे कुछ कुछ है. दोनों बोट्स पे जो लोग हैं वो एक दूसरे को आपस में रस्सी के थ्रू. कल हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें वो दो बंदे थे, एक दूसरे को खींच रहे थे. हाँ कि ना? यस जो कहाँ पे आके मिले थे? सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ Center of मास से mass कुछ दूसरी जगह पे. क्या? दूसरी नहीं, जगह उसी पे मिले थे, उसी पे मिले थे सर. उसी जगह. हाँ उसी जगह. अब तुम लोग ऐसे इशारों में बात करोगे हैं? तो मजा आता है. तो क्या है ये फोर्स जो लग रही है, कौन सी है नितेश? इंटरनल एक्सटर्नल? 2 मिनट. वही है सर. फर्स्ट बोर्ड पुल. सर एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल लग रही है सर, एक दूसरी को पुल कर रही है. हाँ, नहीं तो एक्सटर्नल फोर्स मैं तेरे को बताता लगा के. कौन सी लग रही है? फोन पे लग नहीं पाती. ठीक है सर, अब हो जाए. ठीक है, इंटरनल फोर्स है तो सेंटर मास की एक्सेलरेशन होगी 0. जीरो. फालतू में दे रखा है इतना डेटा, रूल जाने. क्यों देखते हैं सर? क्वेश्चन नंबर 9 तक. नो सर. 10 तक. नो सर. 13 तक. नो सर. नहीं 16 तक. सर एक सर 13 था. 13 था. यस सर. Two particles each of same mass move due north and due east respectively with same velocity v. The magnitude and the direction of the velocity of the center of mass. अरे सर इसका बी रूट तो नहीं आना चाहिए आंसर. तो नहीं क्या आना चाहिए? वेलोसिटी सेंटर मास का फॉर्मूला गुनवीन ने पूछा है ना? एक सेकंड, गुनवीन ने पूछा है? नहीं सर, मेरा 14 है, मुझे उसमें डाउट है. अच्छा, ये किसने पूछा 13? मैंने पूछा सर. तुम नहीं पूछा है, बोलो. m1 v1 v प्लस दोनों मास सेम है ना, तो mm ले रहा हूँ. yes, दोनों स्पीड, दोनों वेलोसिटी भी तो सेम है, तो फिर 2m भी नहीं हो जाएगा इधर, है ना? नहीं वेक्टर सम है. नहीं एक सेकंड जागृति, तो पता लग गया वेक्टर सम है. डिवाइड बाय 2m. और v का वेक्टर सम क्या आएगा? मैग्नीट्यूड. सर 2 रूट नहीं v रूट 2. हाँ √2v. ठीक है. डायरेक्शन क्या आएगी? एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है, दूसरा नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ. सर मैंने सीधा बस उसको वेक्टर सम करके √2 ही लिख दिया नीचे. उसकी आई 14th to ना system consists of one another particular connection A the center of the mass. गुनवीन यस सर. क्या डाउट है इसमें? सर हम इसमें फर्स्ट की एक्सेलरेशन माइनस ए नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वो उस पे फोर्स लगाएगा तो वो भी उसी डायरेक्शन में चलने लग जाएगी.
हाँ, ये पहली बात तो नहीं, जरूरी नहीं है ना वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, पता नहीं कर रहे, क्या है क्या ना, अपने को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना है। दोनों की एक्सेलरेशन दे रखी है अपने को, दोनों का मास दे रखा है, सिंपल सीधा फॉर्मूला लगा के आ जाएगा बस। मतलब सर वो गलत है जो हाँ, उसमें उसमें इंटरेक्शन का इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना, वो इंटरेक्ट कर भी रहा है नहीं कर रहा, उसमें माइनस से लगाएगा नहीं उसमें फोर्स लगा भी रहा है नहीं लगा रहा, है ना। ओके सर। मतलब क्या हो रहा है एग्जैक्टली वी डोंट नो। ओके सर। सर फिर ऐसे तो चेंज नहीं होती रहेगी सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन। क्यों? सर क्योंकि एक तो उसी जगह पे है, दूसरा एक्सेलरेट करी जाएगा। तो एक्सेलरेशन तो वही रहेगी ना, वेलोसिटी होती रहेगी चेंज उसकी, एक्सेलरेशन कितनी आएगी भाई? यस सर। एक्सेलरेशन तो एक नंबर पोजीशन है। भी चेंज होती रहेगी उसकी हाँ, सेंटर। पोजीशन चेंज हो रही है ऑब्वियसली, पोजीशन इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है वो, वेलोसिटी चेंज हो रही है। यस सर। 20 तक। सर 17 का बी। सर 19। यस सर। 17th का बी पार्ट। हाँ सर। सर ये ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन मतलब सेम स्पीड से जा रहा है नहीं लीनियर। यार, ट्रांसलेशन का मतलब होता है 1D 2D मोशन है। हाँ तो सर वही तो है। बिंदु होता है ना सेंटर ऑफ मास, तो यस सर। तो सेंटर ऑफ मास जैसे हमने वो रॉकेट में भी देखा था, ट्रांसलेशन मोशन है, वो घूमेगा थोड़ी, सेंटर ऑफ मास तो ट्रांसलेट ही करेगा, एक्स में जाएगा वाई में जाएगा, कहीं ना कुछ तो सीधा जाएगा। जैसे गाड़ी अगर सीधा जा रही है तो सिर्फ एक्स में जा रहा है, वो रैकेट वाला केस था, या फिर कोई एंग्री बर्ड कुछ भी है, मतलब वो पैराबोला में जाएगा तो ट्रांसलेशन मोशन करेगा। अच्छा, ठीक है सर। 20 तक। सर 19th क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन? सर नहीं, जो मतलब रॉन्ग दिया हुआ उसमें डाउट है, मतलब सी ऑप्शन रॉन्ग स्टेटमेंट है, लेकिन सर जैसे लोकेशन center of mass depends on the reference frame used to locate it, लेकिन सर हम ये मेंशन करते हैं from A from B ऐसे। The location of the center of mass depends on the reference frame used to locate it, ठीक है। बट जो सेंटर ऑफ मास है एक बॉडी है, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे अगर मैं रेफरेंस, नहीं कोऑर्डिनेट्स भी क्या होगा उसके लिए भी, अगर मैं रेफरेंस पॉइंट चेंज करूंगा तब हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बॉडी मेरे पास, मान लो एक डिस्क है, प्लेट है, उसका सेंटर ऑफ मास तो यही है। यस तो मैं चाहे यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा होकर देखूं, चाहे चलती हुई गाड़ी में देखूं, इसका सेंटर ऑफ मास तो उसके सेंटर में ही रहेगा ना, ये तो है सर, है ना। तो ये बस कहने का इसका। सर मतलब ये डेफिनाइट रिजिड बॉडी के लिए बोल रहा है ये? जो मर्जी हो सर नहीं, लेकिन जैसे अगर हम रॉड में देखते हैं, अगर हम उसके दो एंड्स ले लिए ए एंड बी एंड यूनिफॉर्म मास नहीं रखा हुआ दोनों एंड्स पे, तो जिस एंड पे ज्यादा भार है उस एंड पे जो सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट कर जाएगा, तो you are उसके not, रिस्पेक्ट in में। this case you are changing the mass distribution of the body, किस पे मास रखेंगे, लेकिन we are not changing the mass distribution, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। अगर मैं कुछ नहीं रखूंगा तो सेंटर में आएगा, इधर रख दूंगा इधर हो जाएगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, बट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। मास डिस्ट्रीब्यूशन को कांस्टेंट रखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करो, उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। अगर ये नहीं है तो सेंटर मास तो यही रहेगा, जो मर्जी हो जाए। ठीक है सर, समझ आ गया। नेक्स्ट 23 तक। नो सर। 25 तक। 25 सर 25। 25 इसमें किसने पूछा है एक पहले, आवाज मध्यम से किसकी आई थी? सर दमन की थी शायद, दमन था जहां तक मुझे पता है। हाँ भी दमन है। यस सर। इसमें कौन सी फोर्स लग रही है दमन? सर वही इंटरनल। इंटरनल है वही। तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या होगी? 0। तो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी? ठीक है सर 0 ठीक। 0.5, अब भी 0.5। 0 नहीं है, पहले 0.5 थी अब भी 0.5 है। यस सर। तो ये वेलोसिटी अप्रोच ये सब
बस फालतू करना फालतू में दे रखा है सर। सर इससे निकाल सकते हैं वैसे हम, अरे नहीं, जरूरत नहीं है सर, पर निकाल मतलब सकते तू हैं। क्यों दिव्यांशु की जगह पूरी कर रहा है? सर मैंने ये भी बोल दिया साथ में कि जरूरत नहीं है। तो जरूरत क्या मतलब, ये सीधा उससे आगे चीजें और सॉल्व होंगी भाई, उससे में मुश्किल चीज से आसान चीज थोड़ी निकालते हैं हम। Yes. सर नहीं, इक्वेशन सेम ही बन रही, मैंने ट्राई किया था वैसे हाँ, भी। यहाँ पे कुछ बनेगा ही नहीं, वो कुछ तो बन ही नहीं रहा है सर। फालतू में दे रखा है ऐसे यू उलझाने के लिए। U4 इसका सिर्फ भावार्थ सिर्फ इतना है कि भाई, क्योंकि फोर्स जो है वो पास जितना पास आता जाएगा, फोर्स बढ़ती जाएगी तो एक्सेलरेट करता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इसलिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है बढ़ गई, पहले 2 थी बाद में 3 हो गई। 27 तक नो सर। डन। यस सर। यस सर। चलो जी, ठीक।